हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुजराती कपल इन यूके। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है कास। जब हम यूके स्टडी प्लान करते हैं जो चैलेंजेबल स्टेप होता है कि कास। उसके बाद दूसरा होता है हमारा वीजा के वीजा हमारा आ जाए तो ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो जाए। लेकिन जो फुल एंड फाइनल स्टेप बोला जाता है कि जब तक हम यूके में एंटर नहीं करते तब तक हमारे माइंड में एक जो टेंशन बना रहता है कि क्या पूछा जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं। तो आज हम बात करेंगे उसी हिसाब से एक रियल एक्सपीरियंस जो न्यूज में भी आया हुआ है। मैं वो न्यूज का जो स्टूडेंट के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वो पूरा मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा। तो जो स्टूडेंट्स अपकमिंग इंटेक में आ रहे हैं दिसंबर या जनवरी इंटेक में, तो उनके साथ ऐसा कुछ ना हो और वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके आए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो ये स्टोरी है एक नेपाली स्टूडेंट्स की जिसकी एज है 23 ईयर्स। तो ये जो स्टूडेंट्स है वो 24 ऑफ अक्टूबर को स्कॉटलैंड जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे लैंड हुआ था। अब इसमें क्या था कि वो जो स्टूडेंट्स था वो बहुत ही हैप्पी था और उसने मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक सभी पे पोस्ट रखे, बहुत ही उसको कॉन्ग्रेचुलेशन के रिलेटिव्स के मैसेज भी आया था क्योंकि उसकी फैमिली में वो पहला था कि जो आउट ऑफ कंट्री पढ़ाई करने के लिए जा रहा है। और बट ऑब्वियसली होता है गाइस कि हम हमारे फैमिली में से अगर पहले जाते हैं तो हम भी एक्साइटेड होते हैं और हमारे फैमिली को भी प्राउड होता है कि हाँ हमारा जो बच्चा है वो आउट ऑफ कंट्री जा रहा है। तो उस इसके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वो क्या हुआ, तो उन जो इमिग्रेशन होता है, जैसे हम सबको पता है कि इमिग्रेशन बॉर्डर हमें क्रॉस करनी होती है और उसमें कुछ क्वेश्चंस इमिग्रेशन ऑफिसर्स के थ्रू पूछे जाते हैं। कोई केस में ऐसा भी होता है कि उनको नहीं लगता है तो वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ये पूरा डिपेंड होता है इमिग्रेशन ऑफिसर्स के ऊपर कि उनको क्या क्वेश्चन पूछने हैं, किस तरह से पूछने हैं और किसको पूछने हैं। तो ये स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जो मैं आपको शेयर करता हूं। तो सबसे पहला उसको क्वेश्चन पूछा गया कि आप आपके मॉड्यूल के आप आपके प्रोग्राम के 6 मॉड्यूल हमें बताएं। तो वो स्टूडेंट्स जो है वो उसके प्रोग्राम के सभी मॉड्यूल्स का नाम नहीं बता पाया, वो सिर्फ 2 नाम बता पाया। तो उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर्स को कुछ डाउट्स वगैरह हुआ तो उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि आप जो यूनिवर्सिटीज आपने सिलेक्ट की है तो उसका जो एग्जाम बॉडी है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स इसका भी आंसर नहीं दे पाया। तो इसमें क्या होता है गाइस, कहीं ना कहीं जब आप इमिग्रेशन ऑफिसर्स को क्वेश्चन आपको पूछता है और आप उनको आंसर सेटिस्फाई नहीं दे पाते हो या कहीं ना कहीं आप उनके स्टार्टिंग क्वेश्चंस में ही नर्वस हो जाते हो, तो उनका कॉन्फिडेंस और आप पे डाउट और बढ़ जाता है कि ये स्टूडेंट्स जेन्यून नहीं है। तो मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप इमिग्रेशन ऑफिसर से कॉन्वर्जेशन करो तो बहुत ही स्माइली फेस से और कॉन्फिडेंस से बात करो और अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर बात करो, क्योंकि अगर आप जेन्यून स्टूडेंट्स हो तो आपको कहीं ना कहीं डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये 2 क्वेश्चन है, उनके आंसर वो नहीं दे पाया। अब उसके बाद उसको कुछ और क्वेश्चंस पूछे गए तो उन्होंने उनके बैंक स्टेटमेंट वगैरह मांगे। तो बैंक स्टेटमेंट जो मांगा उसमें जो बैंक है नेशनलाइज, जैसे कि हमारे वहाँ इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट वगैरह होगा वो कहीं ना कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि अगर इतनी बड़ी नेशनलाइज इंस्टीट्यूट स्पेलिंग मिस्टेक करती है तो वो बहुत ही बड़ी गलती है। तो उसने जो उसका बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड किया उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक ऑफिसर्स को दिखाई दे गई। तो बट ऑब्वियसली वो स्पेलिंग मिस्टेक से ऑफिसर्स का डाउट जो था वो फिर यकीन में बदल गया। फिर उसको उन्होंने साइड में किया और कस्टडी में लिया गया 12 डेज के लिए। ये जर्नी हुई नेपाली जो स्टूडेंट्स है उसके। अब इसके बाद क्या हुआ, तो जो स्टूडेंट्स है उसने जो यूनिवर्सिटीज है उसमें बात की, फिर यूनिवर्सिटीज ने है वो इमिग्रेशन ऑफिसर्स को पूरा एक्सप्लेनेशन किया कि हाँ ये स्टूडेंट्स हमारा है, ये जेन्यून है और इन्होंने फीस वगैरह पे किए। तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर के साइड के थे, मतलब जो गवर्नमेंट के साइड से थे, उन्होंने एक अपोलोजाइज लेटर उनको दिया कि हाँ हमारे साइड से कुछ मिस्टेक हुई है और ये जा सकते हैं। फिर मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से कि फाइनली जब उसका बैंक स्टेटमेंट यूनिवर्सिटीज का मतलब बैंक का जो स्टेटमेंट है वो ऑफिसर्स ने देखा तो उन्होंने बोला कि नहीं ये बहुत ही बड़ी गलती है और ये हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने उसको फाइनली कस्टडी में लिया
अभी ये स्टूडेंट्स जो है वो 12 डेज की कस्टडी में है, मतलब कि जो हमें बोला जाता है कि डिपोर्ट तो नहीं करते लेकिन उनको एक कस्टडी में रखते हैं, जहाँ पे उनको कुछ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चंस वगैरह करते हैं क्या है क्या नहीं। तो ये सब उनको पूछा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, वो आगे कुछ अपडेट्स आएगा तो वो भी हमें पता चलेगा। अभी क्या हुआ गाइस कि ये स्टूडेंट्स के सिनारियो से हम देखने जाए तो ये स्टूडेंट्स के सिनारियो में ये हुआ कि उसकी जो फीस वगैरह थी यूनिवर्सिटीज ने उसको बोला हुआ है। और फोर्थ उसकी जो मिस्टेक हुई कि जो उसकी कोर्स की जो डेडलाइन थी उसके एक हफ्ते बाद वो आया। तो ऑफिसर्स ने उसको ये भी पूछा कि आपकी कोर्स डेडलाइन जो है वो ऑलरेडी चली गई है, जो आपकी लास्ट एंटरमेंट डेट है, तो उसके बाद आप क्यों आए। तो ये एक गलती और हुई उससे। तो एक एक जो आपकी गलती होती है वो डाउट्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करती जाती है सामने वाले पर्सन में। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो आपकी जो गलती है या कॉन्फिडेंस है या आपके जो क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाते हैं उसका आंसर्स आप बहुत अच्छी तरीके से दो। अब ये क्या हुआ, यूनिवर्सिटीज ने जो स्टूडेंट्स है उसको ये बोला गया कि आपकी रिटर्न टिकट का हम जो है वो हम खर्चा उठाएंगे, उसके अलावा आपका जो फीस हुआ है उसका हम खर्चा उठाएंगे और आपको नेक्स्ट सितंबर इनटेक हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बट स्टूडेंट्स ने ये जो ऑफर है वो रिजेक्ट किया हुआ है कि नहीं, मेरे काफी सारे ड्रीम्स इससे जुड़े हुए थे, मेरा काफी सारा एफर्ट्स इसमें लगा हुआ था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने बोला है कि आई एम सॉरी, इससे ज्यादा हम आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकते। तो अब आगे जैसे कि हम बहुत ही एफर्ट्स के बाद हमें काफी सारा एफर्ट्स हमें लगता है, वीजा, कास्ट, फिर प्रिपरेशन, यहाँ आने का, और एफर्ट्स भी लगता है, बहुत सारे ड्रीम भी हमारे जुड़े हुए होते हैं और उसमें ऐसा होता है तो बहुत ही हमें दिल को दुख पहुंचता है। ये जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं बनाई हुई या कहीं से सुनी हुई नहीं है, ये रियल लाइफ स्टोरी है जो अभी न्यूज़पेपर में आई हुई है और मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। अब ऐसा ही कुछ हुआ एक और स्टूडेंट्स के साथ के जो खड़ा था इमिग्रेशन ऑफिसर्स में, मतलब फाइनली बॉर्डर पे, तो उसको इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने पूछा कि आपका जो बैंक का जो स्टेटमेंट है ऐसा कुछ है, वो हमें आप मोबाइल एप्लीकेशन में दिखाए। तो वो वहां पे वो दिखाने में अनेबल, मतलब वो बता नहीं पाया, तो उसको भी उन्होंने साइड में लिया। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा इमिग्रेशन ऑफिसर्स पे रहता है कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है और किस तरह से पूछना है। तो ये पूरी जो स्टोरी है वो आपको बताने का रीजन यही था कि कहीं ना कहीं आपको डराना नहीं है, लेकिन आप जब भी यूके एंटर हो तो आप एक तरह से कॉन्फिडेंस हो, आप मोटिवेट हो और आप स्ट्रेसफुल रह के आंसर दे पाओ, इसीलिए मैंने ये आपको एक स्टोरी शेयर की। अब कुछ टिप्स की हम बात करते हैं कि जो आपको, मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, बट मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि जो अगर आप फॉलो करते हो तो आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो सबसे पहला गाइस कि जो जब भी आप यहाँ पे एंटर होते हो तो आप आपका जो कोर्स है उसका पूरा डीपली स्टडी कर लीजिए कि आपके कोर्स में कितने मॉड्यूल्स है, आपके मॉड्यूल में क्या क्या आने वाला है। तो अगर इमिग्रेशन ऑफिसर आपको पूछते हैं कि आपके कोर्स में क्या इंक्लूड है क्या नहीं, तो आप बता सको। फिर आपका यूनिवर्सिटीज का थोड़ा आपको ब्रीफ होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी कहाँ है, यूनिवर्सिटी का रैंकिंग कैसा है, उसका लोकेशन क्या है, तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए। फिर आपने क्यों यूनिवर्सिटी ये सिलेक्ट की है, अगर आपने कोई और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं सिलेक्ट की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप कहाँ पे रहने वाले हो, तो अकोमोडेशन का आपका क्या है, आपका खर्चा आप कैसे उठाओगे, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी प्रॉपर और जेन्युइन होने चाहिए। स्पेशली आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है उसमें सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स में कोई भी जीरो डाउट्स उनको लगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप गाइस मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये रियल स्टोरी है, मैंने जिस तरह से पहले बताया उसी तरह से। मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा तो आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। सी यू, बाय, टेक केयर।